यादों से हमेशा कुछ ना कुछ सीख मिल जाती है। और अगर यही यादें अगर हमारी हुई खुद की यादों के, मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में दूसरों को ही देख के हम सीख ले। कभी कभी अपने आप को भी देख के सीखने में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। एक किस्सा इतना अच्छा है कि एक बार मैं एक सबसे बड़े पनवेल के सबसे बड़े एशियन है, शायद आप नाम जानते ही हो, क्या गूगल में भी डालोगे तो आपको नाम आ जाएगा। उनसे मिलने का मुझे मौका मिला था और ये जब मिलना था एक ओकेजन में हम मिले थे, कार्यक्रम में हम मिले थे और चर्चाओं में ऐसे पता चला। मैंने उनको पूछा कि आप करते क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। तो मैं आगे बढ़ता गया, क्योंकि हमें आप मालूम है एज अ एडवाइजर हमें बहुत खुशी होती है कि लोग कितने क्या क्या करते हैं, कैसा पैसा कमाते हैं। हर एक इंसान को ये जानने की आदत होती है। तो मैं भी पूछता गया। तो मैंने उनको पूछा आपके क्या क्या है, तो आप कैसे प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो हमने बोला हम रोड कंस्ट्रक्शन में है, रोड लाइन बनाते हैं और वो सब में बना बना के मैंने अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी ली है और वो रेंट आउट की। तो मैंने बोला अरे माँ आप रेंट आउट देते तो आपको कितना रेंट आता है। तो उन्होंने मुझे पता है मुझे 25 लाख रुपए रेंट आ जाता है। तो मैंने लगे 25 लाख रुपए जो रेंट आपको आ जाता है वो आपने जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कितने साल का है। तो उन्होंने बताया हर 3 साल या हम 5 साल में उसको रिन्यू करते हैं, क्योंकि शायद अगर उनका बिहेवियर उनका यूज करने का तरीका मुझे नहीं पसंद हो तो मैं उनका निकाल सकूँ। तो हमने 3 या 5 साल का निकाल दें। तो मैंने ये जो 3 और 5 साल में आपका कितना बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं, कभी कभी हम वही रेट में कंटिन्यू क्यों करते हैं, क्योंकि ये जगह 3 एकड़ की जगह है। तो हम उसको शायद कोई बड़ा मिले ना मिले तो उसको हमने रिलायंस से अभी तक हमारे पास कंटिन्यू है। तो मैंने ये सोचा कि मैं बोला 3 करोड़ पे आपको जो आता है उस पर टैक्स कितना जाता है। तो उन्होंने बोला 32% टैक्स जाता है। तो ये 3 करोड़ पे आपको जो साल का आता है उसका 60 लाख, तो ऐसे ही आराम से 90 लाख, 1 करोड़ तो टैक्स ही जाता है, 25 लाख। तो बोला फायदा क्या हो, 2 करोड़ आपको मिला। तो मैंने बोला अंकल मेरे पास ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसके बदले 3 करोड़ से मैं ज्यादा दूंगा, 3 करोड़ नहीं दूंगा, 5 करोड़ दूंगा और वो भी टैक्स फ्री दूंगा। और प्लस आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है जो आप बता रहे 3 एकड़ है, तो उसकी वैल्यूएशन कितनी रहेगी यार, मगर आप वो जो बेच भी नहीं सकते क्योंकि आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो ये बातें बातें उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगा। तो बात क्या करो, मतलब मैं तुम्हारे पास से ऐसी प्रॉपर्टी लूंगा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब नहीं अंकल, आप जब भी बेचना चाहो टैक्स फ्री बेचो, और जो भी मैं आपको रेंट दूंगा वो 5 साल का 3 साल का नहीं कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसके अंदर रेट आपको कभी भी चेंज नहीं होगा, आपको टैक्स फ्री रेंट मिलेगा। तो मतलब मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मुझे पता मैं करूँ क्या। मेरा अंकल आपको कुछ करना ही नहीं है और आपको प्रॉपर्टी अपने पैसे से खरीदे भी नहीं, तो करना क्या है। तो मैंने बोला सिर्फ आपको रेंटल इनकम को डबल करना है। मैंने वो कैसे, आपको जो 25 लाख का जो रेंटल इनकम आ रहा है वो आप यहाँ पे मेरे जगह इन्वेस्ट करो, तो यहाँ पे मैं आपको 80 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दूंगा और वो 80 करोड़ के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको साल का नहीं बोले तो अभी 5 करोड़ का आपको रेंटल आता रहेगा, 5 करोड़ रेंटल आएगा, उनको बिल नहीं हुआ। तो दोस्तों मैंने वहां से वो 25 लाख पर मंथ के हिसाब से मैंने साल का ही प्रीमियम ले लिया था, क्योंकि उनको मैंने बताया था कि 3 करोड़ आपको पहले डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तो डिपॉजिट मतलब हमारा प्रीमियम था। जब उन्होंने ये सब मैंने उनको बता रहा था तो उनके आंखों में देखने जैसा था, वो शॉक हो रहे थे। और उन्होंने अपने सीएफओ को बुलाया, ये जो बोल रहे सच बोल रहे थे, बोलते मैं देखना पड़ेगा प्लान। तो उनको मैंने बताया कि एलआईसी का जीवन उमंग प्लान है जिसके अंदर आपको 3 करोड़ डिपॉजिट रखने के बाद आपको महीने का 25 लाख रुपए आपको देना है, उसके बाद वो आपको 5 से 6 करोड़ रुपए जिंदगी भर देंगे। जब उनको लगा कि ये सब अच्छा गारंटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गारंटी दे रही है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ हम 15 या 20 मिनट रहेंगे एक चाय तक, मगर वो चाय के बाद मैं उठा तो सिर्फ 3 करोड़ का चेक लेके उठा। कितना सुनहरा मतलब ये मौका था मेरे लिए, और ना प्रेजेंटेशन था कुछ नहीं था, मगर बातों बातों में बहुत सारे किस्से थे हम बोलना ही नहीं चाहते, रियल फैक्ट जो है हम दिखाना ही नहीं चाहते। इसके लिए बहुत सारे लोग आते हैं, म्यूचुअल फंड वाले, प्रॉपर्टी वाले, वो अपना ही पैसा हमारे पास से उठा के वहां पे लेके जाते हैं। तो ये किस्सा मेरा था, शायद आपको भी इससे कुछ सीख मिले। जाओ मिलो, सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या, जो पॉजिटिविटी है वो बताओ, देखो फर्क कितना आता है। तो ये किस्सा मेरे साथ। थैंक यू। DITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।